आज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन का आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम बहुत ही आसान है, बहुत बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, डरते हैं कि कैसे क्या करें। आज मैंने एक समरी टेबल टाइप का बनाया है। 1 कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, इसी तरह 12 को डेकेन कहते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि जब हम लोग आईपीएसी नेम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन में पहला हमारा क्या आ गया, एल्केन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्केन, मतलब कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इनका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें सबसे बड़ा चेन कौन होगा? लंबा चेन कंटिन्यूस ही होगा। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 1 2 3 4। इसका अगर आईपीएसी नेम लिखते हैं तो नहीं, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? 4 कार्बन को ब्यूट। तो यहाँ पे हमने ब्यूट लिख दिया। ठीक है। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग AN यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया, इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। इसी प्रकार 5 कार्बन 6 कार्बन सब में AN जोड़ देंगे। अगर 8 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। सपोज हमारा ये है कोई कंपाउंड CH2, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? X। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ANE, हेक्सेन हो गया। अब आएंगे इसमें ब्रांच चेन होंगे। CH3 CH3 CH2 CH3। पहला रूल ये कहता है कि हमें देखना है कि सबसे कार्बन की लंबी और लगातार श्रृंखला को चुनना है, जिसको हम लोग मेन चेन करते हैं। तो इसमें पिक हमने किया, ये हुआ। ये भी हो सकता था, नहीं, एक चेन हमारा ये भी बन सकता था जो कि सिमिलर था, नहीं, ये भी बन सकता था हमारा चेन। दोनों में 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। तो हमारी मर्जी जो भी हम चेन लेंगे। इसको हमने ब्रांच मान लिया। अभी ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन हो गया ये। और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं मेन चेन। क्या करते हैं? कंसीडर मेन चेन। तो सबसे पहले जो नेमिंग होता है, अब इसके बाद देखते हैं कि नियरेस्ट चेन किधर से पड़ता है। अगर इधर से काउंट करते तो इधर लेफ्ट हैंड है, इधर राइट है। तो 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। अब राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4। राइट टू लेफ्ट जब काउंट करते हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे आ रहा है हमारा? 3 नंबर पे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस रास्ते से घर जाए। इधर से रास्ता नजदीक हो, यहाँ भी वही रूल लगाना है कि जिधर से हमारा क्या हो, ब्रांच नजदीक हो, उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। यानी ये वे हमारा करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा? CH3। CH3 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे अल्फाबेटिक 2 पोजीशन। दूसरे नंबर पे क्या है? पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। ब्रांच का तो काम हो गया। अब मेन चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ANE। क्या नाम हो गया इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक ये भी एक एग्जांपल लेते हैं, देख लेते हैं। CH3 CH3, राइट। अब इसमें मेन चेन अगर हमने यही मान लिया, सपोज यही ले लिया मेन चेन। क्या ले लिया? यही। तो अब मेन चेन में काउंटिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट या अप टू राइट गए? नहीं, तो 1 2 3 2 नंबर पे ब्रांच है। इधर से भी आते हैं तो 1 2 3
2 नंबर पे ब्रांच है, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन हो गया। इसी स्ट्रक्चर को पुनः हम यहाँ लिखते हैं, CH3 CH3 CH3। हम नहीं ऊपर से मेंशन बनाएंगे, इधर नीचे से बनाएंगे, कोई दिक्कत? ये ब्रांच हो गया 1 2 3 1 2 3। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। कहने का ये मतलब कि हमारा ब्रांच चेन या मेन चेन हमारा सबसे चुनने वाली बात है कि हमारा किधर से भी क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा चेन होना चाहिए। ये भी हमारा भी करेक्ट है, इधर से दोनों तरफ से चेन कैसा भी हो लेकिन बड़ा से बड़ा हो, यहाँ भी बड़ा से बड़ा हो, नेम सिमिलर होंगे। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यही हो गया। ये जब पिक हो जाने के बाद हमारा एक ब्रांच ये है और एक क्या है? ये है, ठीक है। अब इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये रूल देखते हैं। लेफ्ट टू राइट में ब्रांच किधर? 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे ब्रांच है, फिर क्या है? 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे ऊपर भी नीचे कितना हो गए? 8 हो गए। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे है? 3 पे है, ऊपर भी है नीचे भी। कितने हो गए? 10। तो हमारा कौन सा वे करेक्ट होगा राइट काउंटिंग का? ये गलत हो जाएगा। हमें उधर से ही काउंट करना है जिधर से हमारा ब्रांच नियरेस्ट हो मेन चेन, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे। ये तीनों ब्रांच सिमिलर हैं, ये तीनों ब्रांच सिमिलर है ना। इन तीनों ब्रांच एक जैसा है, मिथाइल ग्रुप है। कहाँ प्रेजेंट है? एक 2 नंबर पे है, एक 3 पे ऊपर भी है, 3 पे नीचे भी है। तीनों एक जैसा है, तीनों एक जैसे। 3 टाइम्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? टर्म ट्राई। 3 बार क्या है हमारा? मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल, राइट। कितने कार्बन के मेन चेन है? 5 कार्बन के पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। स्टार्ट है। चलो, इस कंपाउंड का हमें क्या लिखना है? IPSC नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पिक करेंगे। यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट। तो हमारी मर्जी या तुम्हारी मर्जी जैसे चले, तो हम लोग यही ले लेते हैं, सबसे आसान है। अब देखो, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया और एक ब्रांच ये हो गया, राइट। काउंटिंग किधर से होगा? देखो, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है, इधर भी तीसरे नंबर पे, ठीक। तो भाई फिर रूल को देखते हैं। लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो ब्रांच 1 2 3 4 5 6 3 नंबर पे है, फिर 4 + 4 कितने हो गए? 11। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने नंबर पे हो जाएंगे? राइट टू लेफ्ट में 3 3 + 4 10 हो गए। हमें इस रूट को फॉलो करना है, इसको नहीं करना है। आप देखो ब्रांच में क्या क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, एक और मिथाइल है, एक इथाइल ग्रुप है। तो नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? बहुत बच्चे जब आ जाते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो पहले अमित नाम का लड़का आएगा, फिर बबलू नाम का, फिर चिंटू नाम का, नहीं, फिर दीपक नाम का। तो इसी तरह यहाँ भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो पहले ये M से नाम शुरू होगा, इसका मिथाइल और इसका इथाइल।
तो पहले कौन आएगा, इथाइल। तो Yes, कितने नंबर पे इथाइल है, किधर से रूल फॉलो हुआ, राइट टू लेफ्ट, नहीं राइट टू लेफ्ट, क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे, 3 इथाइल, नहीं, फिर हमारा ब्रांच 3,4 मिथाइल, 2 बार है ना ये, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन का मेन चेन है, 6 कार्बन का, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स एन। अब एक यहाँ चीज समझने का है, 3 के बाद हमने हैफेन लिया है, 3 हैफेन, क्योंकि जब अल्फाबेट, ये अल्फाबेट हो गया, ये नंबर हो गया, अल्फाबेट और नंबर जब लिखा जाता है तो उनके बीच हैफेन का प्रयोग करते हैं, और नंबर के बीच कॉमा का यूज करते हैं, राइट। जहां भी अल्फाबेट हो गया हैफेन, जहां भी नंबर आ गया कॉमा, ये नोमेनक्लेचर का रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है। अगर ये सब हम फॉलो नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, देन हम लोग नेमिंग करेंगे, राइट। हो जाए तो हमें क्या करेंगे, चैन को हम लोग खोल के लिखेंगे, देखते हैं कैसा बनता है ये, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसमें मेन चेन को पिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, तो हम लोग ऐसा ले रहे हैं चैन, यानी चेन को कैसे कंसीडर किया, इस प्रकार हमने कंसीडर कर लिया, चेन हमारा मेन चेन बना। ये ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, और हमारा ये भी ब्रांच हो गया। तो अब इसका काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग देखते हैं कि किधर से ब्रांच चेन नजदीक पड़ता है। इधर से भी 1 2 3 पे, इधर पे भी 1 2 3 पे, किधरों से कर लेंगे, बात एक ही होगा, 2 3 4 5 6, ये 2 बार इथाइल ग्रुप है, 3 पे है और 4 पे है, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी है और कहाँ पे है, 4 पे भी है। तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले इथाइल को लिखते हैं, तो 3,4 डाई इथाइल, फिर 3,4 डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्स एन, ठीक है, राइट।